भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बुरी तरह से हिला कर रख दिया है, बल्कि ये भी दुनिया के सामने ला दिया कि किस तरह चीन में बने हथियार बेकार हैं और वे पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पाए। उनकी क्वालिटी कितनी घटिया थी कि वे भारत के एक हमले में भी कबाड़ बन गए। जिन ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा था, वही उल्टी पड़ गई। चीन में बनी एयर डिफेंस की एक एक परत तिनके की तरह बिखर गई। चीन में बने हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम अन्य देशों में बने हथियारों के मुकाबले सस्ते होते हैं, इसलिए पाकिस्तान अपने 81% हथियार चीन से आयात करता है, लेकिन इनकी क्वालिटी चीन में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तुलना में काफ़ी घटिया होती है। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम सटीक हमले करने में बेअसर रहा। HQ-9B, जिसे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर बताया जाता है, वे HQ-16 भारतीय स्कैल्प स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों और हैमर ग्लाइड बमों को रोकने में फेल हो गई। एयर डिफेंस सिस्टम की हालत देखिए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में ना तो पर्याप्त बैकअप है, ना ही तुरंत एक्शन लेने की क्षमता। इसी का फायदा भारत ने अपने दुश्मन को निस्तनाबूद करने में उठाया। एयर डिफेंस सिस्टम और रडार नोड्स को निशाना बनाकर पूरे नेटवर्क को पंगु कर दिया। पाकिस्तान के फाइटर जेट पहले से तय उड़ान मार्गों पर उड़ान भरने में माहिर हैं, लेकिन भारत के फाइटर जेट्स इतने एडवांस हैं कि वे कभी भी कहीं भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। पाकिस्तान यहीं पर पिछड़ गया। चाइनीज हथियारों का 5 सच अब हम आपको बताते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को बेचे गए सिस्टम डाउनग्रेडेड होते हैं। उदाहरण के लिए HQ-9B की रेंज 125 किलोमीटर की है, जबकि चीन में प्रयुक्त जो चीन इस्तेमाल करता है HQ-9B की रेंज 250 से 300 किलोमीटर की होती है। गुजरावाला में पाकिस्तान की एक LY-80 रडार प्रणाली को भारत के हारोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने तबाह कर दिया, क्योंकि उसमें ना तो मोबिलिटी थी और ना ही ड्रोन को मार गिराने की क्षमता थी। JF-17 के KJL-7A AESA रडार का एपर्चर भारत के राफेल के RBE-2AA रडार से छोटा है, जिसे लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंग की सटीकता घट जाती है। सीमित ईंधन क्षमता की वजह से इसकी ऑपरेशनल रेंज भी कम हो जाती है, जिससे इसे बीच हवा में ही ईंधन भरना पड़ता है, जो एक बड़ी कमजोर कड़ी साबित होती है। पाकिस्तान को निर्यात किए गए PL-15E मिसाइलों की रेंज 145 किलोमीटर है, जबकि चीन की घरेलू PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक की है। इसके विपरीत भारत के राफेल पर तैनात मिटियोर मिसाइलों की रेंज 200 किलोमीटर की है, जो पाकिस्तानी जेट्स को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। चीन के जिस विंगलुंग 2 और CH-4 ड्रोन को पाकिस्तान को बेचा है, उसे भारत की आकाश SMA और स्मैश 2000 काउंटर ड्रोन सिस्टम ने आसानी से ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसमें ना तो पर्याप्त मोबिलिटी थी और ना ही स्टेल्थ फीचर्स थे। खराब विंगलुंग ड्रोन मशीनों के दौरान क्रैश भी हो गए। पाकिस्तान में ट्रेंड टेक्नीशियंस की कमी की वजह से महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के वक्त डाउन टाइम देखने को मिला। 5वां सच आपको बता दें, रही सही कसर पाकिस्तान के कम डिफेंस बजट ने पूरी कर दी। जहां पर भारत का डिफेंस बजट $86 बिलियन है, वहीं पाकिस्तान का सिर्फ $10.2 बिलियन है। पाकिस्तानी पायलट जो सिर्फ सिमुलेटर पर ट्रेंड हुए हैं, वे वास्तविक युद्ध स्थितियों में जूझते नजर आए, जबकि भारत के राफेल पायलट्स को फ्रांस में असली कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई थी।